ये इस महीना जो है व्यवहार दर्शन पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। तो इसको पहले मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, अभी अभी शुरू किया पढ़ना। तो इसको इसके पहले पन्ने से ही जो भी स्पष्टीकरण है उसको पूछते जाता हूँ। ठीक है, ठीक। मैं इसमें मुख्य मुद्दे में जी बाबा, ये मूल तत्व है, पहले मूल तत्व को कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला है लिखा है, तत्व का मतलब है सत्य। जी, पहले उसको समझो। मूल तत्व का मतलब है मूल में सत्य क्या है ना, फल में सत्य क्या है, ये कुल मिलाकर के प्रश्न करें। मूल में सत्य कैसा है उसको बताया। व्यापक वस्तु में समग्र एक एक वस्तु संपर्क, ठीक है ना। संपर्क रहने का क्या मतलब होता है, वो डूबा हुआ, घिरा हुआ, भिगा हुआ। हर वस्तु डूबा है, हर वस्तु भिगा है, हर वस्तु घिरा है। उसके बाद उसका प्रयोजन बता दिया। तो घिरा हुआ से क्या मतलब होता है, नियंत्रण। घिरा हुआ से कार्यक्षेत्र, जो हर वस्तु किसी निश्चित कार्यक्षेत्र लंबाई चौड़ाई में ही काम करता है ना। वो डूबा हुआ कारण से, घिरा हुआ कारण से क्या नियंत्रण, ठीक है ना। और भीगा हुआ कारण से ऊर्जा संपन्नता। जड़ प्रकृति में ऊर्जा संपन्नता कहलाता है, चैतन्य प्रकृति में ज्ञान संपन्नता कहलाता है। क्या इसमें किसको क्या तकलीफ है, आप ही बताओ। इसमें जो फल ज्ञान कहा, फल का ज्ञान, फल ज्ञान, एक मूल ज्ञान कहा, मूलवत ज्ञान, और एक ज्ञान फल हो गए ना। मूल जो है ना डूबा घिरा भीगा हुआ, और उसके फल क्या हुआ, ज्ञान संपन्नता हुआ मानव में। और वस्तु में ऊर्जा संपन्नता। ऊर्जा संपन्नता है क्या, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता से श्रम का गति परिणाम। ज्ञान संपन्नता से क्या है, जीने की आशा। जीने की आशा से चार संवेदना। चार संवेदना को जीने की पश्चात तीन इच्छाओं में जीने की इच्छा, उसके बाद उपकार करने की इच्छा। इतना जितना जुगाड़। ठीक। इसमें पहले लिखा है क्या चीज होना चाहिए मनुष्य को, यहाँ से शुरुआत है। क्या होना चाहिए वो बातें यहाँ से शुरुआत हो गई। आगे बढ़ा। एक सूत्र का इतना हालत हुआ। जी, वो टाइटल था, सूत्र भी नहीं था। एक ही का मतलब इतना हो। जी, आगे उद्घोष को कहा है जीने दो और जियो। तो मैंने पहले जीने दो। जीने देने का क्या मतलब है, व्यवस्था में जीना। व्यवस्था में सबको जीने देना, स्वयं जीना। स्वयं जीने दिए बिना स्वयं जी भी नहीं सकते व्यवस्था में। माने स्वयं जिए बिना दूसरे को जीने भी नहीं दे सकते। जीने दिए बिना जी नहीं सकते। तो समझे बिना जीने देना बनता ही नहीं। जैसे मैं भी अगर नहीं समझा हूँ या नहीं समझा हूँ तो दूसरे को जीने देना बनता नहीं। आक्षेप होता है उसमें। हाँ, वो तो इसीलिए समझना बहुत आवश्यकता हो गई, क्योंकि ज्ञान संपन्न है मानव। अपना ज्ञान को पहचाना जाए। क्या चीज है वो, मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना, नाम दिया है। मानव चेतना, देवी चेतना, देवी चेतना में पारंगत होने के पश्चात जीने देना स्वाभाविक होता है। जैसा व्यापक वस्तु सबको जीने दे रहा है कि नहीं, अपने पेट में। सभी वस्तु जब डूबे हैं, भीगे हुए हैं, संपर्क हैं। अरे ठीक है जी, खूब बढ़िया। अपना पेट क्या बात है बाबा। अभी वेद, इसमें वेद में लिखा है ईशावास्य में तो गम जगत, ईश्वर का निवास स्थल है, ये कहा। प्रकृति का निवास स्थल ईश्वर है, ऐसा हम कह रहे हैं। कितना दूरी हुआ, कितना दूरी, बहुत, कितना अंतर हुआ।
इसीलिए हम सदा सदा सत्यान्वेषी, मानव जात सदा सत्यान्वेषी। ठीक है, आगे ये बात तो तय हो गया ना जी। जब तक विकसित चेतना में जिए बिना जीने देना बनता है। ठीक हो गया। जीने दिए बिना जीना बनता नहीं। बनेगा? नहीं बनता। बनेगा। वही कहीं विरक्ति, कहीं भय, प्रलोभन, कुछ ना कुछ तो पीड़े करता ही। विरक्ति अंतर्गत धर्मिता में परिणत हो गए ना भाई जी। तीसरा बिंदु है अनुभव ज्ञान। उसमें लिखा है सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य इकाइयां अनंत, व्यापक पारगामी व पारदर्शी सत्ता में संपृक्त सभी इकाइयां रूप गुण स्वभाव व धर्म संपन्न त्वसहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है। यह अनुभव ऐसा है। तो इसमें अनुभव होने से जी व्यापक वस्तु में समग्र वस्तु समाहित है। सब में जो है ना, सबका जो जितने बताया रूप गुण स्वभाव धर्म संपन्न है, उस ये ज्ञान होने के पश्चात हम ऐसा करते हैं। क्या अंतिम लाइन देखा? ये उसके नित्य मंगल हो है, उसके पहले मंगल कामना है, मानव देवता हो। ठीक ठीक है, हो गए आगे। तो अनुभव ज्ञान में एक तो सत्ता में चार चीजें दिखती है। एक तो ये समझ में आना कि हर इकाई अपने रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है, ये भी अनुभव में आता है। एक उसके बाद आता है अपने सहित व्यवस्था में है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है, और ये व्यापक वस्तु में संपृक्त है, और व्यापक वस्तु स्वयं में पारगामी है और पारदर्शी है। तो इतना सारा अनुभव की वस्तु है। हाँ, उसके ये अनुभव में आता है तो क्या होता है? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति स्पष्ट हो जाता है। वो भी अनुभव में ही आता है। ये भी अनुभव में यही आता है। आगे विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति का बोध होता है, बोध हो जाता है। बोध होकर वही अनुभव करके उसके बाद जो है ना क्रिएटिविटी बनती है चित्त में, चिंतन विधि से चल करके चित्रण विधि तक डिजाइन बनता है, उसके अनुसार व्यक्त होता है। किसको क्या तक? और इसका साक्षात्कार बोध होता है। साक्षात्कार में भी बोध होता है। तो साक्षात्कार अनुभव बोध होता है, मैंने अनुभव मूलक अध्ययन मूलक ज्ञान बोध होता है, और अनुभव मूलक विधि से प्रमाण बोध विधि से होता है। अध्ययन से बोध होना, प्रमाण से बोध होना, दोनों में अंतर नहीं है। अध्ययन से जो बोध होता है अनुभव में होता है, ऐसा लिखा है। अनुभव से जो बोध होता है अध्ययन से, वो अनुभव में पहुंचता ही, फलस्वरूप प्रमाण बोध होता है। इसको अच्छे तरह से पकड़ना चाहिए। अध्ययन मूलक विधि से सूचना से हम शुरू करते हैं, ठीक है ना? तदाकार होते हैं, है ना? तदाकार से तद्रूप में पहुंचने बिना तृप्ति नहीं होती जीवन को, अर्थात बुद्धि को तृप्ति नहीं होती, फलस्वरूप अनुभव में पहुंच जाता है। अनुभव पहुंचने के बाद प्रमाण होता है, प्रमाण के आधार प्रमाण बहुत पुनः होता है, ठीक है ना? उसके आधार पर हम पूरा का पूरा कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो अनुभव में रूप गुण स्वभाव धर्म चारों इकाइयों में है, ये समझ में है। किंतु धर्म बोध होने के बाद, ये धर्म बोध होने के बाद चारों अवस्था का अस्तित्व धर्म, पुष्टि धर्म, आशा धर्म, सुख धर्म, ये दोनों बोध होने के पश्चात हम अनुभव में जाता है, ठीक है ना? और बाकी सब कर ही रहे हैं।
सुख धर्म में आदमी ही भटका है। आदमी के अलावा कोई भटका है? नहीं। बंदर कहाँ भटका है? नहीं आदमी भटका है कि नहीं? जी। बंदर का ही काम करता है। ठीक हो गए? जो त्वसहित व्यवस्था है ये धर्म से संबंधित है क्या? हाँ, धर्म से संबंधित। और समग्र व्यवस्था में भागीदारी भागीदारी भी धर्म से ही संबंधित। तो समग्र व्यवस्था में जो भागीदारी है यही सुख जो है ना, धर्म जो है ना, व्यक्ति की वस्तु की तृप्ति के अर्थ में उसका प्रयोजन जो है ना समग्र व्यवस्था में भागीदारी, यही उसका स्वभाव होगा। उसका प्रवृत्ति होगी। धर्म का प्रवृत्ति ये है। धर्म का प्रवृत्ति व्यवस्था में हो। इसी को स्वभाव कह सकते हैं क्या? नहीं, प्रभाव नहीं है, स्वभाव। ठीक। समग्र व्यवस्था में भागीदारी ही स्वभाव। स्वभाव ठीक। और यही स्वभाव गुण से व्यक्त होता है। हाँ, स्वभाव जो है ना, गुण रूप में, गुण जो है ना कार्य रूप में, कार्य रूप का व्यवहार रूप में, व्यवहार रूप जो है ना व्यवस्था रूप में, सब जगह में पहुंच गए। ठीक है। तो आगे तो संपृक्तता से शुरू करें तो मूल में सत्ता में संपृक्त प्रकृति, उसमें धर्म, वो धर्म जो है समग्र व्यवस्था में भागीदारी है ना, वो तो सहित व्यवस्था में होना, वही स्वभाव होना। हाँ, उसका समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना वो स्वभाव। और ये जो है गुण से व्यक्त होता है और वो हम उसको जो है हम रूप सहित पहचानते हैं। रूप से पहचान पूरा रूप गुण स्वभाव धर्म का इन्वॉल्वमेंट हो गई। ठीक है। मानव जो है ना जो शरीर के जीवन के रूप में मानव परंपरा में काम नहीं कर पाता है। मानव परंपरा में ही ज्ञानावस्था का प्रकटन। ठीक है। मानव सुख धर्म में है। ठीक है ना। इसलिए सुख के लिए समाधान बहुत आवश्यक हो गए। समाधान समझदारी के बिना आता नहीं। समाधान समझदारी के बिना आएगा दूसरा विधि से? नहीं, ना? नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये दोनों त्रिपुट लिए आदर्शवादी भौतिकवादी वो हुआ नहीं। दोनों कर लिया ना भाई। आदर्शवादी भांति विधि से सिर फूटा और भौतिकवादी कूटा। सिर फूटा रहे तो वस्तु बनाना। सिर फूटने का मतलब क्या है? धरती बीमार हो गए भौतिकवादी विधि से, है ना। तो अस्तित्व विहीन मोक्ष को वो पुष्टि किया। क्या हो गए? अस्तित्व ना हो ऐसा मोक्ष क्या बात, किस बात की? उस पर हमारा कोई तवज्जो गए नहीं। मैं उस पर उसको ध्यान भी नहीं दिया। इसको व्यर्थता है ये वहीं से शुरुआत हुआ। इतना व्यर्थता कैसा है उसके साथ ये मिल गए। क्या चीज? सत्य से मिथ्या पैदा होता है। सोने में सुगंध हो गए, उसमें फंसे। इधर तो कोई रास्ता ही नहीं भौतिकवादी विधि से। सब दीवार। तो आपने ये भी कहा कि स्वभाव धर्म जो है ये 4.5 क्रिया में आता नहीं है। 4.5 क्रिया में केवल रूप गुण ही आता है, स्वभाव धर्म आता नहीं। हाँ, नहीं है ना। तो अभी मैंने जो धर्म और स्वभाव का जो कहा ये मात्र चित्रण ही है। चित्रण ही है। और इस चित्रण से शुरू करते हुए देखिए, अनुभव मूलक भी चित्रण होता है और भ्रम पूर्वक भी चित्रण होता है। जी, दोनों होते हैं। ये बात कह दी है। ठीक है ना। भ्रम पूर्वक चित्रण में केवल चित्रण है। चित्रण से आगे जाता है। अनुभव मूलक विधि से अनुभव मूल में रहता है, इसलिए प्रमाणित होता है। इतने ही
तो ये स्वभाव धर्म का जो परिभाषा दिया, उसके कनेक्टर का चित्रण से शुरू करते हुए मुझे स्वभाव और धर्म को समझना है। हाँ, साक्षात्कार बोध पूर्वक। स्वभाव धर्म में आ गया कि नहीं? स्वभाव धर्म में आ गया तो अनुभव हो गया। साक्षात्कार बोध में आ गया तो अनुभव आ गया। तद्रूपता वही धर्म के रूप में, तदाकार ही स्वभाव रूप में आता है, व्यवहार में प्रमाणित हो जाता है। तदाकार ही धर्म रूप में आता है, सुख रूप, सुख समाधान, समाधान के बराबर में सुख, ये तो वह हो तो और आगे तो ये पूरी बात की ऐसे लग रहा है कि चित्रण बनने में भी काफी समय लगता है, धीरे धीरे उसका एक से एक जुड़ा। हर बात में समय तो लगता है, अनुभव में कुछ समय लगता है। अनुभव ही एक ऐसा वस्तु है, उसमें कुछ समय लगता है। सबसे कम समय लगने वाला अनुभव ही है। चित्रण से कम समय बोध में, बोध से कम समय अनुभव में। शब्द क्या? शब्द का शब्द सबसे ज्यादा समय तक बड़बड़ करता है, शब्द का अर्थ छोटा हो जाता है। अर्थबोध होना सब कब से बहुत कम समय में होता है। इसलिए अध्ययन में कम समय लगता है, अनुसंधान से ऐसा शुरुआत है कि तो ये जो पूरी बात की जो सही चित्रण जो पूरा आपने प्रस्तुत किया है, पूरी यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता का सही चित्रण बनने में भी जो समय लगेगा, हाँ, इसी को मनन कहेंगे। इसको कहा जाए अध्ययन। ये अध्ययन है। अध्ययन, अध्ययन से ये ठीक है कि ये ठीक है। मैंने मनुष्य के पास बहुत सारा सामान भरा रहता है ना, उसके साथ इसको तोलता है, उसके साथ इसको तोलता है। तोलने वाला प्रक्रिया का नाम है चित्र। तोलने के बाद जो प्राथमिकता जिसका बनता है वो हुआ आपका सत्य। मैंने ये उसके साथ तदाकार होना होता है। बाबा, उसके पूर्व में भी ये लगता है कि ये चित्रण बनाने में मैं जितना समय लगाता हूँ उसी में प्राथमिकता कम पड़ जाता है। वही भाई, उसमें जो कंपैरिजन में आता है ना, उसमें चित्रण जी, वो जो कंपैरिजन में आते समय में जो शरीर मूलक जो संभव संबंध है वो ज्यादा हो जाने से कम हो जाता है। ये ज्यादा हो जाने से ये कम हो जाता है। ये ज्यादा होते तक, जीवन मूलक चित्रण ज्यादा होते तक में ये प्रयत्न चलता रहता है। ठीक है ना? ऐसे और आगे उपदेश में लिखा है, जाने हुए को मान लो, मानने हुए को जान लो। ये जो जाना हुआ है, इसमें जानना किसको कह रहे हैं? देख सर, हम माँ को मानते हैं, उसको जान लो। जीवन में कौन सी क्रिया को जानना कहेंगे? सुनो तो से पहले तो मानना है। ठीक है। जैसा ये गोद में बच्चे, ये पहले माँ को जाती, उसके बाद पिता को जाता। ठीक है ना? माँ को पहले जानना। माँ को जान लो माने ज्ञान अवस्था को समझ लो। हाँ, वही उसमें पूरा आ गया, पूरा आ गया, वहीं से पूरा आता है। तो वो तो पूरा बोध अनुभव सारा समाहित है उसमें। सब आ ही जाता है। व्यवस्थाओं का साक्षात व्यवस्था के साथ तदाकार होना ही पड़ता है, तद्रूप होना ही पड़ता है, नहीं तो व्यवस्था समझ में आवे नहीं करेगा। व्यवस्था के साथ तदाकार तद्रूप होना ही पड़ता है, अपना भी कल्पनाशीलता को लगाना ही पड़ता है। यही मनुष्य का स्वतंत्रता है। ऐसा तदाकार तद्रूप होने के बाद आत्मा स्वतंत्र हो जाता है। एक जगह आपने ये भी कहा है कि जानने मानने का तृप्ति बिंदु ही अनुभव है। हाँ, है ना? तो ये जानना मानना जो है मतलब साक्षात्कार बोध को कह रहे हैं। तदाकार तद्रूप तक कर रहे हैं।
जानने वाला बात साथ जानकारी के साथ तदाकार हो जाना, तद्रुप हो जाना, तभी न बनता है। बाबा ये प्लेस नहीं हो पा रहा है कि जीवन क्रिया में जानना क्या है और मानना क्या है। वो जानना अनुभव, मानना बुद्धि, संकल्प, मानना संकल्प है। हाँ। साक्षात्कार जो है पहचानना हो गया, पहचान, वस्तु का पहचान साक्षात्कार साक्षात्कार है ना। तदाकार होना स्वीकृति हो गई, वही साक्षात्कार बोध कहेंगे। साक्षात्कार को बोध कहेंगे, साक्षात्कार बोध या अध्ययन बोध है ना। अध्ययन बोध हो गए जी। और उसके बाद तद्रुप होने के पश्चात प्रमाण हो गए। तो जो साक्षात्कार बोध है ये भी जानना ही है। जानने का स्वीकृति हुई किस बात के? संसार को बताने के लिए, प्रमाणित होने के, संकल्प प्रमाणित होने के अर्थ में। तो साक्षात्कार बोध हुआ तो भी संकल्प होता है। साक्षात्कार बोध होने से ही पहले संकल्प होता है। किस बात के? प्रमाणित करने की। प्रमाण जो है ना आत्मा में होना है, इसीलिए अनुभव होता है। तो साक्षात्कार में पहचान हुआ, अगर तदाकार हुए तो उसकी स्वीकृति होती है, यही बोध है। अध्ययन बोध होता है तो प्रमाणित करने का संकल्प होता है, इसी संकल्प को मानना कहा, और इसको प्रमाणित करने जाते हैं तो इसके फल में अनुभव होता ही है। प्रमाण उसके पहले अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव होना आवश्यक है, उसके बिना प्रमाण नहीं होता, प्रमाण नहीं होता। उसके पहले यदि ऐसा कुछ सोच करके सत्यापित करते हैं, वो सब कल्पना के अंदर ही रह जाता, अनुभव के पास जाता। मैंने ये कह रहे हैं कि अध्ययन बोध को अगर प्रमाण मान लिया तो वो अनुभव होता ही नहीं। वहीं से ब्रह्म वहीं से कोई ना कोई अड़चन हुआ तभी तो अनुभव नहीं हुआ, अनुभव योग्य नहीं हुआ इसलिए अनुभव नहीं हुआ। अनुभव योग्य वस्तु ही अनुभव होता है, कचरा का अनुभव होता नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि अध्ययन बोध में अगर मैं ये मान लूं कि मैं समझ गया तो अनुभव के लिए रास्ता फिर होता नहीं। बराबर, वही जानने की मतलब बात नहीं। अनुभव बोध होने के लिए योग्य हुआ, अनुभव बोध होने के योग्य होने के पश्चात जो ना प्रमाणित करने की व्यवस्था शुरू हो गई। वह जीवन में प्रक्रिया चालू है। तो जो जाने हुए को मान लो जो कहा, ये तो होगा ही। अगर मैंने जान लिया तो मानूंगा ही, अन्यथा तो ऑप्शन तो होता नहीं उसमें। क्या पता, तो उसको जांचना पड़ेगा अपने पास। वही एग्जाम्पल देने गए था, जैसा माँ को जानते, माँ को मानते, जाना नहीं। माँ को जानती है, जान लिया, उसके बाद मानना होता है। माने जानेंगे तो मानेंगे ही, मानेंगे, जानने की बात मानना ही, इसीलिए दोनों लिखी है। जानने की बात मानना होता ही ऑटोमेटिक है, किंतु मानने की बात जानना होना है ऐसा कुछ नहीं है। अभी इतना दिन हुआ आदमी जाते धरती पर, तो कब से मामा कहता है, माँ कहता है, माँ को जो है व्यवस्था के हाथ में पहचाना नहीं आज तक। आज तक ना व्यवस्था का डिजाइन हुआ। इसको क्या करोगे? इस विडम्बना को क्या करोगे? मानव जात के बारे में बात करें। इतना बड़ा भारी गल्फ, कितना बड़ा भारी गल्फ है ये, आप ही सोचो। और जो माने हुए को जान लो जो कहा, तो उसमें गलत मान्यता तो जानने की ओर जाएगा ही नहीं। वो तो प्रश्न नहीं है। हाँ। मैं गलत को तो जानने की मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। तो माँ को अतिथि मार्का में मिसाल इसीलिए दिया है, माँ मानता है, उसको जानना जरूरी है। पिता को मानता है, जानना जरूरी हो गया। भाई को मानता है, इसीलिए जानने की जरूरत है। ये सब के लिए एक साथ क्या कह रहा, हर संबंधों को व्यवस्था के अर्थ में पहचानो।
व्यवस्था के अर्थ में संबंधों को पहचानना है, जानना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? व्यवस्था समझ में आना बहुत जरूरी है। जी। प्रयोजन कहाँ है? प्रयोजन जो है ना व्यवस्था। अभी प्रयोजन कहाँ कौन जो है? आप ही सोचिए। अभी आदमी कहाँ प्रयोजन सोच रहा है और भाई कहाँ प्रयोजन? सर्व व्यवस्था प्रयोजन है। उसके स्थान पर आदमी कहाँ प्रयोजन को खोज रहा है? आप ही सोचिए। सभी व्यक्ति सोच सकते हैं। कितना अंतर है? ठीक हो गए? ये मतलब ठीक। सर्व व्यवस्था के अर्थ में यदि हम संबंधों को पहचानते हैं तो व्यवस्था होता ही नहीं होता है? होता है, स्वाभाविक रूप में होता है। तो अध्ययन विधि में भी जैसे स्वभाव धर्म का मैंने जो शुरुआत में बात कही, इसको मानने से शुरू करते हुए फिर उसको जान लेता हूँ। हाँ, ये माने हुए को जान लो का ठीक है मतलब ना। अध्ययन में यही है, जानने की विधि है। क्या चीज को? यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को, है ना। हर वस्तु के साथ जुड़ा है यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता। तो उसको जानने के बाद मानना होता है, और मानने से शुरू करते हैं। मानने के बाद जानना आवश्यक हो जाता है। हाँ, बहुत सुंदर। तो अध्ययन विधि में मानने के बाद उसको जानना आवश्यक हो जाता है। बहुत सुंदर। यही मुख्य बात। इसमें अनवांटेड प्रोसेस है भाई। इसमें किसी को घायल करने की बात नहीं है, आराम से समझने की बात है, जीने की बात। समझता है तो जिएगा, है नहीं जिएगा? जिएगा। जी। तो ये यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को मानने के बेस में दिखता है। पहले शुरुआत मानना होता है। ये इसके आधार में भी बाबा भास आभास तो रहता ही है, इसीलिए उसको मानते हैं। वही तो यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता। नहीं तो उसको मानना भी बनता है। नहीं तो मानना बनता ही नहीं। मतलब जैसे सूचना मिलती है तो पूरी ये बात पूरी अपने में पूरी है, ये भास होता है, आभास होता है। आभास पूरा हो जाता है। फलस्वरूप प्राथमिकता यदि बन जाता है भाषा आभास का, तो वह प्रतीक पर पहुंचता है। प्रतीक पहुंचता है तो अनुभूति होता है। प्रतीति के बाद फिर में अनुभूति के लिए अपने कुछ नहीं करना, अपने आप से होता है। प्रतीत तक वो पुरुषार्थ, अनुभूति परमार्थ, माने जीवन सहज का प्रक्रिया हो जाता है। फलस्वरूप परमार्थ विधि से हम काम करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। आपने ये जब कहते हैं आपकी साक्षात्कार पूरा होने तक ही पुरुषार्थ है, मतलब इसमें मेरा श्रम पूर्वक प्रयास है। इसमें श्रम पूर्वक प्रयास है, तर्क का कुछ दूर तक पहुंच है, सब कुछ है। उसके बाद जब कहा कि अनुभव जो है परमार्थ है, ये माने अपने आप घटित होता है। हाँ। जैसे कि अभी मैं विचार करता हूँ, वो भले ही विचार में अंतर्विरोध हो, पर विचार मेरे में हो इसके लिए मेरा कोई प्रयास नहीं, वो है ही, मतलब होता ही है। अभी विचार में प्रयास पूर्वक विचार होता है, अनुभव नहीं होता है। प्रयास पूर्वक जी विचार होता है। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा था ठीक से हुआ है। ठीक, वो गड़बड़ हो गया। ठीक से कुछ बता, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे विचार करने की जो क्षमता है अभी मुझ में रखी हुई है ना, विचार करता ही है। हाँ, मैं विचार करता ही हूँ। उसके विचार करने की क्षमता के लिए मैं कुछ करता नहीं हूँ, वो क्षमता है ही मेरे साथ। हाँ। ठीक, तो इसी विधि क्षमता के लिए कुछ नहीं करना। तो इसी विधि से साक्षात्कार अगर पूरा होता है तो अनुभव होता ही है। हाँ, माने उसमें उसके लिए अपना पुरुषार्थ कुछ नहीं है, अपना प्रयत्न कुछ नहीं। ठीक है, ये ठीक है। वो कैपेसिटी के लिए हम कुछ नहीं करना नहीं है। कैपेसिटी रहता है, अनुभव कैपेसिटी भी वैसे ही रहता ही है। जैसा विचार करने की कैपेसिटी रहता ही है, वैसे अनुभव करना क्या व्यवस्था रहता है। व्यवस्था तो पहले से बना है, वो चार्ज होना है। जैसे बैटरी पहले से बना है,
वो 4 होने पर काम करता है। ठीक है, ठीक है। जैसा ये है, ये 4 होने पर काम करता है, ये 4 होने पर काम कर रहा है, नहीं कर रहे। चार्ज नहीं करोगे तो कैसा काम करेगा? इसी प्रकार जीवन सहज रूप में रहता ही है। क्या चीज? कैपेसिटी। जी, कैपेसिटी जीवन सहज रूप में रहता ही है। उसको जो है ना व्यवहार रूप में परिणत करने योग्य बनाना है। क्या चीज? अनुभव को, बोध को, चिंतन को, ठीक है ना? तब 5.5 करे है, 4 हो गए। अभी शरीर मूलक विधि से जो कुछ भी हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं या जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसमें जो है ना केवल 4.5 पे होते हैं। ऐसा बात हो गई। इसके बाद लिखा है स्थिति, स्थितिपूर्ण सत्ता में संपृक्त स्थितिशील प्रकृति। यही स्थिति जी। तो सत्ता को स्थितिपूर्ण जो कहा, हाँ, ये इसीलिए क्योंकि उसके स्थिति में कोई परिवर्तन होता नहीं। परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा। और प्रकृति को जो स्थितिशील कहा, ये जिसमें परिवर्तन होता है। प्रकृति में स्थिति का क्या तात्पर्य है? स्थिति के साथ गति है। प्रकृति में स्थिति के साथ गति। हाँ भाई, अत्याधुनिक विज्ञान में गति को मानता है, स्थिति को मानता ही नहीं। वहीं से ड्रॉप हो गए। तो प्रकृति में जीवन को अगर देखें, है ना, तो जीवन में जैसे ये जो समझने की जो प्रक्रिया है, जो प्रत्यावर्तन प्रक्रिया है, ये स्थिति में परिवर्तन है। ठीक। तो ये परावर्तन, प्रत्यावर्तन, परिवर्तन दोनों में परिवर्तन होता है, इसलिए शील का है। जी, अनुभवशील। जी। और आचरण पूर्णता के बाद अनुभव पूर्ण हो गया, तभी भी वो स्थितिशील है। पूर्ण अनुभव पूर्ण होने के भाषा को दूसरा भाषा में कहा जागृति पूर्ण। जागृति पूर्णता को व्याख्या दिया क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। मैंने पूर्णता की 3 स्थिति हुई। गठन पूर्णता प्राकृतिक विधि से, नियति विधि से, नियति और मनुष्य की पुरुषार्थ विधि से क्रिया पूर्णता, आचरण। तो आचरण पूर्णता होने के पश्चात भी, ठीक, दिव्य मानव के लिए भी, दिव्य मानव को मतलब उसमें जो जीवन है उसको भी स्थितिशील ही कहेंगे? नहीं, स्थिति हो गए ना, मैं जागृति पूर्ण हो गया। बाबा, अगर सत्ता स्थितिपूर्ण है तो जीवन को आचरण पूर्णता के पश्चात भी स्थितिशील ही रहेगा कि वो स्थितिपूर्ण कहलाएगा? स्थितिशील नहीं रहेगा। स्थितिशील परंपरा के रूप में स्थितिशील। क्योंकि परंपरा में क्या है, संतान जो है ना समझने योग्य रहता है, समझाने योग्य रहता है पीछे की पीढ़ी, इस ढंग से स्थितिशील। पर वो जो प्रमाण जो है ना स्थितिपूर्ण। अच्छा। जो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता का प्रमाण जो है ना स्थितिपूर्ण। यानी आप ये कह रहे हैं कि जैसे व्यापक वस्तु अपने में स्थितिपूर्ण है, आचरण पूर्णता में जीवन भी स्थितिपूर्ण हो जाता है। अनुभव पूर्ण इधर से जागृति पूर्ण हो जाता है। जागृति से ज्यादा होना नहीं। इसके हमसे पूछते रहे सभा में भी, छत्तीसगढ़ में, कि इसके बाद कोई स्थिति नहीं होगा, ऐसे हम कई को कहो, कोई अशिष्ट जैसा लगते, ऐसा कहना। जी, जरूरत होगा तो दूसरा स्थिति पैदा कर देना। जी। हम जितना समझ गए हैं अब तक पहुंचा दिए। जी। इससे हम संतुष्ट। तो स्थितिशील प्रकृति में 2 प्रकार की प्रकृति है, एक गठनशील और एक गठनपूर्ण, है ना? तो वो गठनपूर्ण भी जो है स्थितिशील ही कहलाया? नहीं, जागृति क्रम कहा गया। जागृति क्रम कहा या ये उसको जीवनी क्रम कहा गया। गठन पूर्ण परमाणु को क्या कहा? जीवनी क्रम, उसके पश्चात क्रम, उसके बाद का जागृति क्रम। 2 भाषा प्रयोग किए।
ठीक है ना। जागृति क्रम में मानव को चिन्हित किया, जागृति आवश्यकता महसूस हुई, जागृति के लिए प्रस्ताव रखा। इसे तो बात है, ठीक है ना। व्यवस्था में कोई गलती नहीं है हमारा, इसे प्रेजेंटेशन में कोई गलती हो गई हो ऐसा कुछ नहीं लगता जी। अभी आगे चल कर और भी शोध होगा, देखेंगे। जीवन स्थिति पूर्ण है। हाँ, और आगे और स्थिति आगे चलो जी। दीदी कुछ कह रहे। ठीक है, मैं उसी बात को रिपीट कर रही थी जो आपने अभी समझा था। जीवन तो गठन पूर्ण, स्थिति पूर्ण है। गठन पूर्ण तो पहले से ही रहता है ना, तभी तो मानव शरीर या जीव शरीर लेता है। उसको जागृति पूर्णता कह रहे हैं। जागृति पूर्णता, आचरण पूर्णता को जागृति पूर्णता। ठीक है। जब तक जागृति क्रम में रहे तब तक भ्रमित है जीवन, मानव परंपरा जी। कई कोई भ्रमित है, मानव होते हुए मानवत्व को छोड़ के जीवत्व को अपना है। अभी मानव जागृति क्रम में उसका प्रमाण है, मानव अपने में अपने कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को प्रमाणित कर गए, उसका प्रमाण रखा है जी। और कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु मिला नहीं है, मनस्वस्थता का तृप्ति बिंदु कल्पनाशीलता के तृप्ति बिंदु है। क्या सुना? मनस्वस्थता का तृप्ति बिंदु कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु है। उसकी आवश्यकता के ऊपर अपने को सोचना आवश्यक है जी। ठीक है, यही 10 वर्ष के पहले बच्चों में पहुंचना है। ये बिंदु जी, ये बिंदु पहुंचता है तो कितना अनुकूल होगा सोच। उसी के लिए अभी 5 कक्षा के गए हैं, ये उसके लिए प्रावधान है कि नहीं देख ले, पूरा कल्पनाशीलता के तत्व बिंदु के लिए दौड़ रहा है कि नहीं देख ले। उसके बाद जो है ना, और 5 वर्ष में और पुष्ट हो गया कि नहीं देख ले, और 5 वर्ष में इसको प्रमाणित हुआ कि नहीं देख ले। यही करना ही है अपने, ठीक है। और सत्ता को जो बताने गए, जैसे आप पहले जैसे व्यापक वस्तु को समझाने जाते हैं तो कहते हैं कि आप हमारे बीच की स्थली, ठीक। तो जैसे अगर मैं इनको देख रहा हूँ, ठीक, तो इनका जो रूप है मेरे आंखों पर प्रतिबिंबित है, ठीक है। आंखों पर प्रतिबिंबित कैसे है? क्योंकि बीच में खाली स्थली है, अच्छी दूरी है, इसलिए प्रतिबिंबित है, इसीलिए प्रतिबिंबित है। और इसका ये जो आंखों पर जो प्रतिबिंबित हुआ, ये सूचना मेधस के द्वारा जीवन तक पहुंचता है, ठीक। तो मैं इनके रूप को जो देख रहा हूँ, ये आंखों पर प्रतिबिंबित होते हुए ये मन से देख रहा हूँ उसको, ठीक है ना। वही तो ये मन से जो उसको देख रहा हूँ, ये मेधस पर दिख रहा है ये चित्र। मेधस पर नहीं है, चिंतन पर, चित्रण पर दिख रहा है, चित्रण पर दिख रहा है। मैंने मैं इनको अभी जो देख रहा हूँ ये एक चित्रण पर दिख रहा है। मैंने ये सूचना सीधे सारा चित्रण के पर चित्रण तक आता है। अच्छा, पर साथ में मेरे को ये भी समझ में आता है कि ये मेरे में नहीं है और बाहर है। हाँ, ठीक है, ये तो दूरी अपने आप में स्पष्ट है। तो ये दूरी स्वयं में व्यापक वस्तु है। दूरी बाहर है की बात है, ये दूरी, ठीक है ना। उसी प्रकार से जीवन और शरीर की दूरी, हाँ। जीवन शरीर को जीवंत बना के रखता है। ये समझ में आने के बाद जीवन और शरीर का दूरी पता लग जाता है। ये जैसा पता लगता है अभी जी, अभी पता लगता है ना अपने को जी, कि इसी प्रकार वो होता है। उसके बाद हम सतर्क हो गए। क्या हुए? सतर्क हो गए। किस बात की? जीवन शरीर में सत्य और असत्य की।
धर्म और अधर्म की, और न्याय और अन्याय की, है ना, नियंत्रण और अनियंत्रण की, नियम और अनियम की, और संतुलन और असंतुलन के दृष्टा बन गए। इतने बात के हम दृष्टा बनते हैं, उसके बाद क्या बचता होगा? इतने मुद्दे पर हम दृष्टा बन जाते हैं। इसी के आधार पर हम पुनः क्रिएटिविटी में आता है, माने चित्रण में आता है, सार्वभौम व्यवस्था में जीने का अधिकार रखता है। अभी जीव कैसा जीता है व्यवस्था में? वंश के अनुसार। वनस्पतियां कैसा जीते हैं? पुष्टि के आधार पर। पदार्थ कैसा जीता है? पदार्थ जो है ना, शाश्वतीता के आधार पर, अस्तित्व के आधार पर जीते रहते। बता, इतना छोटी सी बात ना विज्ञान को समझ में आया, ना अध्यात्मवादियों को समझ में आया। क्या कहा जाए इसको? विडंबना कहा जाए? क्या कहा जाए? मूल पास्टुलेशन भटका दिया हो। झगड़ा किससे शुरू किया? ये वो जो है ना, ईश्वर कृपा से शुरू किया, रहस्य से शुरू किया। दोनों बेसिक पास्टुलेशन से ही भटके। रहस्य से शुरू किया आदर्शवाद, वो भटक गए, अटक गए। भटका तो अटकेगा नहीं? अटकेगा तब तो ठीक है। और आदर्शवादी भौतिकवादी जो है ना, इससे शुरू किया, झगड़े से शुरू किया, संघर्ष से शुरू किया, इसीलिए भटक गए। तो भाई ये जो प्रक्रिया है कि ये जो है चित्रण में दिखता है, साथ में ये पता चलता है कि ये बाह्य वस्तु है, और मेरा इससे डिस्टेंस भी समझ में आता है, संबंध समझ में आना, पुनः उसके जगह में संबंध समझ में आना। संबंध जो है ना, भौतिक, रासायनिक और वन खनिज और जीव संसार के साथ संबंध कैसे, किस अर्थ में, ठीक है ना? नियम, नियंत्रण, संतुलन के अर्थ में, ठीक है? क्या सुना? नियम, नियंत्रण, संतुलन के अर्थ में। ये वन वाला जो मर रहे हैं, उनको ये प्रिंसिपल के आधार पर समझाया जा सकता है कि नहीं? अभी आपका डायरेक्टर के साथ यही बात होगा। आपके डायरेक्टर वन विभाग के, बिल्कुल ठीक है, होगा। और जीव तक आ गए, मनुष्य के पास आ गए, न्याय धर्म सत्य आ गए। इतने में पूरा हो जाता। ये हम दृष्टापद का फल है। दृष्टापद से फलित होने वाले वस्तु ये है, न्याय धर्म सत्य, नियम, नियंत्रण, संतुलन। संतुलन के साथ ही वह जीने देने वाला प्रवृत्ति शुरुआत होता है। न्याय के साथ कर्तव्य होता है, और धर्म के साथ दायित्व होता है, असत्य के साथ व्यवस्था होता है। बता, किसको छोड़ दिया जाए, किसको इग्नोर किया जाए, अनसुनी किस बात को किया जाए, इसमें किसको हिंसित करने के लिए प्रवृत्ति है, किसके पास किसके ऊपर अधिकार करने की प्रवृत्ति है, आप ही बताओ। अभी जो है ना, सभी बात सभी जगह में पंचायत ये है, हमारा अधिकार ऊपर होना चाहिए, ऊपर नीचे वाला है झंझट। ठीक है ना? इससे मुक्त होने के लिए यही विधि, तो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने के लिए अधिकार प्राप्त करें। ये मानव चेतना विधि से सुलभ होता है, सर्वसुलभ। सबको, नारी को, हर गरीब अमीर को एक साथ मिलता है। ये ऊपर नीचे वाले को ही पद भय कहा आपने? है? इसी को पद भय कहेंगे, पद भय। वही ऊपर नीचे वाला जो है यही है, पद भय ही है। वही
भाई साहब जो है ना जीव चेतनावश है, जी मानव ज्ञानावस्था में है। ज्ञान जो है ना समाधान न्याय धर्म सत्य पूर्वक ही प्रकटत है। क्या सुना? समाधान जो है न्याय धर्म सत्य पूर्वक ही प्रकटन है। ये पूरा का पूरा ज्ञानावस्था जो है न्याय धर्म सत्य पूर्वक ही अपना प्रयोजन को सृष्ट करता है, दूसरा विधि से होता ही नहीं। इसके पूर्व वाले पॉइंट पर अभी भी स्पष्ट थोड़ा ये होना है। ये जो आपने कहा कि ये जो दिखता है ये चित्रण तक पहुंचता है, ठीक, अध्ययन विधि से, अध्ययन विधि से, जीने की विधि से व्यवस्था के रूप में होता है। ठीक है। मैं केवल सुनो, ठीक है जी, ये चित्रण विधि से चित्त तक ही पहुंचता है, ठीक है ना। जीने की विधि से बोध तक पहुंच जाता है। जीने के विधि से बोध तक पहुंचता है, नहीं समझा ये। मैंने सत्य बोध होता है। हाँ, पर जीने की विधि से सत्य बोध होता है, क्या हाँ। क्या मतलब? जीने विधि से हम सत्य पूर्वक जिए या नहीं जिए इसका प्रमाण प्रस्तुत होता है। जीने की विधि से धर्म पूर्वक जिए या नहीं जिए इसका प्रस्तुत होता है। न्याय पूर्वक जिए या नहीं जिए, न्याय पूर्वक जिए इसका प्रस्तुत होता है। न्याय पूर्वक जीना बोध में जाता है, चित्रण तक जो है ना न्याय पूर्वक जीना हो जाता है। इतने ही अंतर। बाबा, जैसे जीव या पशु जब देखते हैं, है ना, तो उनमें भी वो जो देखते हैं वो चित्रण तक पहुंचता है। हाँ, पशु में भी। हाँ, क्या चित्रण? जीने के आशा का चित्रण, जीने की आशा का चित्रण, 4 विषयों का चित्रण। जी नहीं, जैसे पशु जब मुझे देखता है, गाय ने मुझे देखा, तो मेरा जो भी दिखा, कुछ भी देखेगा उनका पहुंच उतना ही है। नहीं, तो मेरा जो आकार है उस पशु गाय के चित्रण तक पहुंचता है। अच्छा, तो इसीलिए अभी भी जैसे स्वप्न देखते समय ऐसे लगता है कि हम जगे हुए हैं, जो पूरा कल्पना और पूरा जो चित्र दिखता है स्वप्न में, वो सारा चित्रण सही होता है, चित्र में ही पहुंचता है, और कहाँ पहुंचे। इसीलिए ये रिकॉर्डर को अगर मैंने आज रात को सपने में देखा तो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। ऐसे ही दिखता है, दिखेगा। वो चित्रण विधि में चित्रण चित्र में ही होता है। माने ये सारा जो है, अभी मैंने इसको देखा, ये मेरे स्मृति में चले गया, और अगर हमने इसको याद किया तो बिल्कुल ऐसे ही ये तो होता प्रकट है। होता है। अभी जो अत्याधुनिक विज्ञान विधि से इसको देखता कौन है पता ही नहीं लगता, ये स्पष्ट नहीं, इनको मानते हैं। जी ब्रेन फ्लोर आइस को देखते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। ब्रेन फ्लोर हमें दिखता नहीं है, ब्रेन फ्लोर हमें प्रो नहीं होता है, उसी में भटके हैं, अभी तक कर ही रहे हैं जी। अभी भी हर दिन पेपर में आता है, वो लोग ऐसा कर दे, ऐसा सोचते हैं, 3-4 का सुनते रहे। आप पूछ रहे हैं कि ये जो आकार है ये चित्रण तक पहुंचने में मेधस का क्या रोल है? मेधस का रोल ये है ज्ञानवाही तंत्र से जीवन को पहुंचाना, तो इस सूचना को यथावत पहुंचा देता है। ज्ञानवाही विधि से। उसके लिए क्रियावाही विधि पहले से जरूरत है उसको बनाए रखता है जीवन। क्रियावाही तंत्र जो है ना पूरा रहने से ज्ञानवाही तंत्र ठीक से काम करता है। इस सिद्धांत पर काम सत्र है। ये चरक के समय में ट्रेस हो चुकी है जी। चरक जो है ना पांडवों के समय से पहले किया। ठीक, क्या कहा 5000 वर्ष से पहले। ऐसा व्यवस्था। और आगे ये जो इसके पहले जो शुरू किया था वो इसीलिए शुरू किया था क्योंकि बहुत समय तक जैसे व्यापक वस्तु की जब बात होती थी केवल आंखों पर जो ये पूरा विस्तार का जो प्रतिबिंब है
है ना, इसको व्यापक वस्तु मानकर चले। इसको और गहराई में देखने का प्रयास किया तो ये मैं मनुष्य में ज्ञान संपन्नता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हाँ नहीं, इसके पहले भी बाबा, जैसे मैं यहाँ से शुरू कर रहा था कि जैसे ये मतलब ये जो मुझे, जैसे ये कैमरा है, ठीक, और ये कैमरा का जो चित्र है इसको मैं अभी चित्रण में देख रहा हूँ, ठीक, और आंखों से जैसे आंख बंद कर लिया तो नहीं दिखता है, ठीक है, पर साथ में ये पता चलता है कि मेरे से लगभग 2.5 फीट के या 2.5 मीटर के दूरी में है, ठीक है ना, ये घनता का जो है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इधर से इधर तक, ये जो स्प्रेड तो है, हमारा अभ्यास की बात है। डिस्टेंस ये संख्या देना, ये हमारा अभ्यास की बात, ठीक है, संख्या नहीं भी दिया, पर ये दूरी पर है, तो फर्क बहुत है। ये दूरी स्वयं में व्यापक वस्तु है। हाँ, यही वस्तु, इसी का नाम विस्तार कह सकता है, इसी को अपन व्यापक नाम देगा। माने व्यापक वस्तु न हो तो इकाई में विस्तार भी कुछ समझ में आएगा ही नहीं आता। माने ये जितने व्यापक वस्तु ना हो, हाँ, ये व्यापक एक दूसरे को देखना ही बनता नहीं, और एक इकाई भी बनता, इकाई का होना भी प्रमाणित होता नहीं आता है, क्योंकि ये इकाई इतने में है। बस ये स्वयं में व्यापक वस्तु है। जो समझ में आता है। हाँ। अभी जैसे 2 इंच लंबी, 1.5 इंच चौड़ी, हाँ, जो हम नापते हैं, हाँ, हाँ, वो सिद्ध नहीं होता। हाँ, हाँ, ये सब बहुत सिद्ध होने के लिए व्यापक वस्तु रहना बहुत जरूरी। हाँ, एक तो इसका इकाई के रूप में पहचान पाना, व्यापक वस्तु है, ये तो सब समझ में आता है बहुत जल्दी। ये ऊर्जा है, ज्ञान है, ये समझना बहुत मुख्य मुद्दा है। ऊर्जा जड़ प्रकृति के लिए और चैतन्य प्रकृति के लिए ज्ञान, यही वस्तु है। ये स्वीकार होना तो थोड़ा सा समझने की बात। तो इसी मुद्दे पर जैसे ये वस्तु, ये जो इकाई है, ये जितने में फैला है, ये स्वयं व्यापक वस्तु ही है। व्यापक वस्तु में है वो, हाँ हाँ, ठीक है, वे व्यापक वस्तु में होते हुए इतना फैला है। ये स्प्रेड जो है व्यापक वस्तु में फैला हुआ है। तो कोई भी फैलना जो है वो व्यापक वस्तु होने से ही है, अन्यथा कुछ व्यापक वस्तु में ही होने क्या अर्थ है, तुम्हें समझ में आता है। मतलब व्यापक वस्तु का न होना ये कल्पना में भी आ ही नहीं सकता, आता ही नहीं। कल्पना आता है तो भ्रम हो गया, भ्रम आ गया। हमारा कल्पना व्यापक वस्तु नहीं है माना, तो वहां से भ्रम शुरू होगा। जीव चेतना में जीना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। रास्ता बता। अगर मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ठीक, और स्वप्न में मैंने घर देखा, ठीक है ना, और एक हाथी देखा, ठीक है, वो घर और हाथी का जितना आकार जो पता चलता है ना, और ये अपने में एक आकृति है, अपने में आकृति है, वहां पर भी वही व्यापक वस्तु, वही वस्तु। कौन सा वस्तु? घर अलग से दिखता है, हाथी अलग से दिखता है, उन दोनों के बीच में जो स्थली है वो अलग अलग दिखाता है। तो यदि ये इसकी दूरी रहो, ये अलग है, कैसा दिखता है? ऐसा। तो व्यापक वस्तु ऊर्जा है, ये समझने की, जागृति में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो, इस व्यापक वस्तु सदा वर्तमान है, एक साथ। और व्यापक वस्तु में जो समाहित संपूर्ण प्रकृति है, स्थितिशील भी है, स्थितिपूर्ण भी है। उसको क्या है? पूर्णता, स्थिति पूर्णता का, पूर्ण के जगह में पूर्णता का। जागृति पूर्णता को से संपन्न होता है। ता का मतलब है प्रमाणित होने वाला। ता का मतलब प्रमाणित होना। पूर्ण का मतलब होना, ता का मतलब रहना। बहुत सुंदर। जय बाबा। पूर्ण का मतलब होना और ता का मतलब है रहना। ठीक है। आप अपने को रहने के रूप में स्वीकारते हो कि नहीं, होने के रूप में स्वीकारते हो कि नहीं? बस हर व्यक्ति के साथ ये रखा हुआ, होने रहने के रूप में स्वीकार।
रहने के रूप में जागृति प्रमाण और होने के रूप में नेतिविधि, दोनों जुड़ा हुआ। नेतिविधि से होना बन गया है और जागृति विधि से रहना बनता है। इतने ही बात। बहुत सुंदर है। सुंदर इसको माना जाए जीने पर, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इसके पहले जो आपने कहा कि इतना तो आ जाता है व्यापक वस्तु का, और व्यापक वस्तु स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है, ये समझना है। ये बिगने के आधार पर, ये बिगने के आधार पर। तो इसके पहले इकाई है और इकाई क्रियाशील है। इकाई है, व्यापक है, ये दोनों का स्वीकृति। और ये इकाई का ऊर्जित होना व्यापक वस्तु में होते हुए है। हाँ, ये समझ में आना है। व्यापक वस्तु में ही है ये ज्ञान होना, ये स्वीकृति इनसे है ना। व्यापक वस्तु में होते हुए यह व्यापक वस्तु क्या पारगा में है कि व्यापक वस्तु जो एक एक वस्तु है वहाँ व्यापक वस्तु गायब होता है क्या, उसको सोचो। तो विज्ञान पर आधुनिक विज्ञान ने लिखा है कि जिसमें स्पेस कर्व होता है, जहाँ धरती है वहाँ स्पेस कर्व है, उस आकार, ऐसा वो मानते हैं। उनको कई को समझ में आने वाला है, हम लोग समझा देंगे बाद में। वो तो वही तो उसी के लिए तो वो भी अच्छी तरह से सोच रहे, हम उसमें सहमत हैं। अभी हम जब व्यापक को देखने जाते हैं, इकाई के संदर्भ में व्यापक को पहचानने का प्रयास करता हूं मैं, है ना। दोनों का साथ में है, दोनों साथ साथ में है। मैंने इसको लिखा ऐसा है, वो एक एक वस्तु के बिना व्यापकता का पहचान नहीं। व्यापक वस्तु के बिना वस्तु में ऊर्जा संपन्नता, ज्ञान संपन्नता नहीं है। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था। इसको पहले हजम करो। ठीक। चैतन्य प्रकृति में ज्ञान संपन्नता, जड़ प्रकृति में ऊर्जा संपन्नता, है ना। ये बिगे रहने के अर्थ में, बिगे रहने के अर्थ स्वीकार होने से ये पारगा में है, ये बात समझ में आता है। इसके बिना ही ये पारदर्शी है, ये समझ में आता है। समझ में इतना ही बात। उनको थोड़ा उस तरह खेलने बोलो। अच्छी तरह से देख। अच्छा, और ये सब कई के लिए पूछा मानव व्यवस्था में जीने की। मानव व्यवस्था में जीना है क्या व्यवस्था में जीना है, उसको तय करता है। अव्यवस्था में जीना है, अभी जो कर रहे हो ठीक है, बर्बाद हो जाए वो जल्दी। अपना तरफ से आशीर्वाद। यदि आबाद रहना है तो समझ ले। दादागिरी ठीक हो गए? ठीक। दमदार। क्या कहता है बालक? बाबा जी बुला रहे हैं। ईश्वर क्या कहता है? क्या कहता है बालक? बालक क्या कहता है? कुछ कहता है? बालक कुछ कहता है? बालक कुछ कहता है? बालक कुछ कहता है? कुछ कहते हो आप? बाबा जी पूछ रहे हैं, आज कुछ नहीं बोला आपने? आज आपकी कोई जिज्ञासा नहीं, सब तृप्त होगी। मस्ती आवेगा। पानी में पी के क्या हुआ? कुछ नहीं ना, खा डब्बा खा। डब्बा खाली। बाबा एक कहा सत्ता और फिर सत्तामयता, ये भी एक शब्द प्रयोग किया है। सत्ता और सत्तामयता। सत्तामयता मैंने सर्वत्र होने के अर्थ में सत्तामयता, मैंने भिगे डूबे, मैंने पारदर्शी पारगामी होने के अर्थ में सत्तामयता। सत्तामयता का मतलब है पारदर्शी पारगामी होने के व्यापक। इन तीनों क्वालिफिकेशन के साथ हम देख पाते हैं तो सत्तामयता। इन तीनों क्वालिफिकेशन को यदि मिटाते हैं, सत्तामयता समझ में नहीं आता। ये हमारा सुनने की बात, तदाकार होने की बात, तद्रूप होने की बात। हमारे पास पूंजी क्या है? कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता के आधार पर होना,
व्यापक वस्तु को जब व्यापक वस्तु का बोध होता है, ठीक, इन 3 क्वालिफिकेशन होना, इन 3 क्वालिफिकेशन होना के साथ व्यापक वस्तु को पहचाना, तब सब तमायता हुआ। माने मैं दृष्टा हूँ और इकाई का दृष्टा हूँ और ये इकाई व्यापक वस्तु में है ना, इसके साथ जब इसको देखते हैं तो क्या ये जो व्यापक वस्तु जिसको अभी मैं खाली स्थली मानता हूँ ये भरा भरा सा लगता है? व्यापक वस्तु ये हर एक वस्तु में पारगा में है कि नहीं है, ये बोध होना, ये बोध होने पर पूरा हो जाता है। बाकी जो है ना पारदर्शी है, ये तो सामान्य रूप में बोध होता जी। नहीं तो ये जो बोध होना है पारगामिता, सर्वत्र एक सा है, ये भी बोध होता है। और कुल मिलाकर के पारगामी होना, ये बोध होना। तो ये व्यापक वस्तु को जब पहचानते हैं, ये जब बोध होता है तो क्या ये 3 क्वालिफिकेशन के साथ, इन 3 क्वालिफिकेशन के साथ जब बोध होता है तो सत्तामयता हो गए। हाँ, पर ये व्यापक वस्तु जो है अभी जिसको मैं अभी खाली मानता हूँ, क्या ये भरा भरा सा लगता है? ये जो स्थली है ये भरा भरा सा लगेगा? प्रकृति से भरा हुआ दिखता है। कैसा दिखता है? दूरी के रूप में, वस्तु के रूप में, दूरी के रूप में, वस्तु के रूप में, वस्तु रचना के रूप में, वस्तु से वस्तु, दूरी के रूप में। तो रचना के रूप में वस्तु, वस्तु से वस्तु के बीच में दूरी के रूप में, वस्तु में पारगामी के रूप में। सत्तामयता हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हो गए। गर्म पानी बाबा ये पारगामिता सूचना मिलने के बाद अनुमान में आ जाती है। पारगामिता जैसे हमको सूचना मिला कैसा पारगामिता है और सत्ता पारगामी है, तो ये हमारे अनुमान में तो आने लगती है। पहले अनुमान में आना। हाँ, अब इसके आगे क्या होगा? इसमें पहले सुनना, सुन लिया, अनुमान में आना आ गया, तो उसके बाद तदाकार होना, मैंने समझ में आना जी, तद्रूप होकर के प्रमाणित होना। ज्ञान कोई मास नहीं है, ठीक है। उल्टा यदि हम ज्ञान करते हैं, आप में धर्म है, पुष्टि धर्म, ज्ञान प्राणावस्था में, और अस्तित्व धर्म है। ये धर्म जो है ना मास नहीं है, धर्म मासा है क्या? नहीं है। होना वाला होने के रूप में जो स्वीकृति है वो मास है क्या? नहीं। होने वाला वस्तु मास है। हमारा स्वीकृति ज्ञान मास नहीं है। समझ में आता है? जी 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 आता है। समझ में आता है तो अच्छे से, अच्छे से। हाँ, हो गया, अच्छे से आता है। बढ़िया है। मास नहीं है, इसका मतलब है क्या? ज्ञान जो है ना व्यापक वस्तु है। ठीक बात है, क्या बात है। ठीक है। ये भिगा हुआ रहने का परिणाम है, ये मानव में आता है। वह जड़ वस्तु में कैसा होता है? ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा संपन्नता के वस्तु क्या होता है? क्रियाशीलता। स्पष्ट है, क्रियाशीलता होने से सापेक्ष शक्तियां पैदा होता है। क्रियाशीलता के बिना का सापेक्ष शक्ति पैदा नहीं होता। क्रियाशीलता के लिए निरपेक्ष शक्ति प्राप्त होता है, इसीलिए क्रियाशील है। माने आप ये कह रहे हैं कि जैसे मुझे अनुभव हुआ तो ये अनुभव होता है कि ये जो ज्ञान है, जो धर्म हमको समझ में आया, ठीक, ये धर्म जो समझ में आना है ये अपने में कोई मास नहीं है, मात्रा नहीं है, तो ये व्यापक वस्तु के रूप में फिर ज्ञान ही व्यापक है। ये ज्ञान ही व्यापक होने का गवाही बनता है। इसलिए ज्ञान व्यापक है, ये गवाही बनने के बाद तब अपने को ये वाइस बनता है। प्रतिरूप में शास्त्र मनुष्य को अपने प्रतिरूप में पैदा किया, प्रस्तुत किया जी। शास्त्र के प्रतिरूप में प्रस्तुत करना है क्या आधार पर?
तो आप सोचते हैं व्यवस्था स्वयं में व्यवस्था, पूर्ण व्यवस्था सहअस्तित्व में ही है, जी इसीलिए मानव को सहअस्तित्व में व्यवस्था को प्रमाणित करना है। होना वो सहस्तित्व में ऐसा है। तर्क बनता है, बिल्कुल क्रिएटिविटी ऐसा बनता है। ये अभी जो आपने कहा, इसके होने के लिए इसके पूर्व में ये चिन्हित हो जाना आवश्यक है कि अस्तित्व में केवल इकाई है या व्यापक वस्तु है, तीसरे प्रकार की कोई चीज नहीं है। मटेरियल नहीं है, वो तो लिख के दे दिए। नहीं, जैसे अभी अगर मैं अपना देखूं तो मैं डंके के चोट पे कहता हूं सभी लोगों को कि इकाई है और केवल व्यापक है, पर ये कहने का जो सीमा है ये चित्रण तक या उसके आसपास तक ही सीमित है नहीं, ना? बोध तक, हाँ, ये बोध तक जाता है। ये बोध तक जाता है। व्यापक वस्तु बोध में है ना, हम्म। एक एक वस्तु बोध में, एक एक वस्तु में केवल धर्म जो है ना अनुभव में, एक एक वस्तु बोध में आता है, किंतु वस्तु का जो है ना क्रियाकलाप नहीं आता है, वस्तु है ये बोध होता है। क्रियाकलाप जो है ना पीछे चित्त में रह जाता है, स्मृति में। ठीक है, समझ में गए? क्रियाकलाप का साक्षात्कार होता है क्या? नहीं, नहीं। धर्म का ही साक्षात्कार होता है, बताए। साक्षात्कार स्वभाव धर्म का होता है, स्वभाव और धर्म दोनों मास नहीं। उसमें जो है ना मास का आवश्यक स्वरूप यदि स्वभाव में है तो उससे वो भी खत्म हो जाता है, केवल धर्म रह जाता है अनुभव, बोध और अनुभव में। बोध में जो होता है वो अनुभव में आता है, अनुभव में जो होता है वो बोध में आता है। ऐसा है यथार्थ, उसमें कोई पर नहीं है। जैसे शून्याकर्षण को समझना ये साक्षात्कार की वस्तु है। शून्याकर्षण समझना ये वो भी साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार है, पर यह अनुभव है, अनुभव का ब्रांच है, या साक्षात्कार में भी होता है। साक्षात्कार में आंशिक रूप में होता है, अनुभव में पूरा होता है। मैंने उसका आधार अनुभव में समझ में आता है, पूरा आता है। तो ये साक्षात शून्याकर्षण का साक्षात्कार होना, इसको आप क्रियाकलाप नहीं कहेंगे? क्रिया नहीं, क्रिया निष्क्रियता के माने क्रिया से मुक्त ऊर्जा का जो स्वरूप है वो स्वरूप का बोध होता है। बोध में पूरा होता है। इससे साक्षात्कार में शुरुआत होता है, प्रतीत होता है, हो जाता है प्रतीत। बोध में जो है ना, बोध होने के पश्चात अनुभव में पूरा होता है, प्रमाण हो जाता। बोध हुआ, प्रमाण हुआ। बोध और प्रमाण के बीच में दूरी नहीं है। जैसे आपको जो शून्याकर्षण की जो बात समझ में आई थी तब आप साधना काल में थे, है ना? उस समय ये अनुभव का ब्रांच भी था उसमें, उसके साथ वो तो था ही, तभी तो बता पा रहे हैं। जितना देखे हैं समझे हैं उतने ही इसमें संयम में उतने को ही बताए गए। ये जो शून्याकर्षण की जो बात है वो तो आपके साधना समाधि के पूर्व में ही आपको समझ में आ गया था? नहीं, वो आए थे ना बाबा जब आए थे, होमी बाबा को बताया था ना आपने शून्याकर्षण? भाषा का कल्पना रूप में बताया। अच्छा, भाषा रूप में। अच्छा अच्छा। अनुभव जो है ना साधना से ही हुई। अच्छा, संयम से अनुभव। संयम से। हम जो पहले से पंडित इस बात की है, हाँ। भाषा को गढ़ने में हम पंडित जी, वो मान लिया अभी। वो उसके आधार पर भाषा में हम बता दिए जी। उसमें तो तिलस्मिक को उनके विभोर हो गए। लेकिन कल्पना भी कैसे होगा? कल्पनाशीलता, अच्छा। कल्पनाशीलता के आधार पर इतना बताए तो उसको वो बता गए। वो जो है ना आज जो है ना उसको प्रमाणित करने की जगह आ गए। पर बाबा शून्याकर्षण की बात कल्पना में आना भी कोई सामान्य चीज नहीं है। वो तो ऐसा आ गए है, हाँ। ऐसा आ गए। जैसे मेरे कल्पना में तो आता नहीं। सुनो तो सही जी। हम एक पतंग खेलते रहे जी। पतंग का डोरी टूट गए, हाँ हाँ है ना? हाँ वो पतंग जो है ना आकाश में तैरता ही रहे। हाँ हाँ ऐसा देखा है, हाँ। वहां से आए बचपन में। बचपन।
साधना काल में तो आप पतंग नहीं किए ना? पतंग वतंग कुछ क्या करने वही घूमती रही। हम पतंग बनाने में, पटाखा बनाने में मास्टर। ऐसा? पटाखा माताब जो है ना, कई वर्ण के, पीला वर्ण के, लाल वर्ण के और सफेद वर्ण के, सभी वर्ण के हम माताब बनाए। तो आप कविता में मास्टर, पतंग बनाने में मास्टर, पेंसिल फैक्ट्री बनाने में मास्टर, सिलाई में मास्टर, हाँ। वीणा बजाने में मास्टर, दवाई में मास्टर, ये सब अच्छा, मास्टर। प्रयोग विधि से ये सारा मास्टर। बोले बोलिए, जिसमें चाहे उसी में आजीविका पैदा कर ले। आजीविका के लिए हम कभी भयभीत नहीं हुए, है ना। कृषि से लेकर, गोपालन से लेकर, कमारी, मैंने सोनारी कमारी, कारपेंट्री, दर्जी पर किसी में से भी हम आजीविका को चला सकते हैं। सोनारी भी? हाँ, आप गहने बनाए? हाँ, लाहे का काम हम बनाए हैं। अच्छा। बाबा जी तो सबल से हम ये बनाए हैं, जैसे लोहे के टुकड़ा से कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी कहाँ? गाँव में? परसा ये सब बना चुके हैं। अग्रहार में बनाए? हाँ, अग्रहार में एक 2 किलोमीटर दूर में वो मुगली है जी। वहाँ कुम्हारी थे। अच्छा। मैंने लोहार बना, वहाँ लोहारी वहीं था। वहीं जाकर के हम बनाते थे। हमारा गांव में नहीं था। हमारा गांव में चूना बनाने वाले कार्य थे जी। हमारा मामा के लड़का जहाँ रहता है वहाँ पीपल का झाड़ है, उसी के झाड़ के नीचे हम लोग सोने की भट्टी लगाते थे। अच्छा। क्या इसमें it feels like बाबा को जो attention to detail था, पहले से बाबा से पूछो सीधे सीधे। क्या बोल, ये बीच में क्या बोल इंटरप्रेटर होना मतलब कसना है। बेटा क्या बोल, पूछो। नोबल जैसे गोबर कैसा रहता है? मतलब इनकी पिटाई को पड़। इसमें से ऐसा लगता है कि आपको जो अटेंशन फॉर डिटेल बोलते हैं, छोटी छोटी चीजों पर जो ध्यान की बात है, वो पहले से ही था आपको बचपन से। मैं ईश्वर जो है ना निगाह था, अनुभव नहीं था। अनुभव जो है पर इसमें हुआ, इसमें संयम बताया था ना, शून्याकर्षण की कल्पना थी किंतु वो अनुभव नहीं था। अभी हमारा अनुभव से कह रहे कितना अंतर हो गया। अभी शून्याकर्षण को सैटेलाइट वगैरह में बात किया, कितना बढ़िया। इससे अच्छा कौन सा चीज होने वाला है? पहले से हमारा संस्कार तो कुछ था ही, बताए ना। तो वेद विचार का जो छानबीन कर दिया वो अपने आप में से एक संस्कार है। हमारा परिवार में है, हमारा परिवार में है, हर पीढ़ी में 1-2 व्यक्ति सन्यासी होते रहे। किन्हीं का दिमाग में नहीं आया सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ, एक ने हल्ला नहीं किया। बाबा इतनी सारी बात एक ही आदमी दिमाग में कैसा है, ये हमारे लिए प्रश्न। वही तो बात कर रहा हूँ, ये कैसा हो गया? हाँ, इतनी सारी बात एक ही आदमी की खोपड़ी में कैसा है बाबा? वही तो खोपड़ी अलग है। खोपड़ी अलग है। खोपड़ी अलग, खोपड़ी के अंदर तो मटेरियल है अलग। ऐसे कुछ हो गया। बताओ इसको क्या कहा जाए? हम कहीं को परेशान हुए, हमारा पूर्वज होना क्यों नहीं किया, इसको क्या कहा जाए? हमारा परिवार में की बात कर। अभी भी हम 3 भाई हैं, एक भाई जो सन्यासी है वो चले गए। मैं ऐसा होता था, हमारा ज्येष्ठ भ्राता जो है वेद विचार के अनुसार जी है 85 वर्ष, उसके बाद शरीर छोड़ दिया। सब बात ऐसा क्या आप जब मैंने जो बोलते हैं कि आपके घर वाले जो है आपके गुरु के पास ले गए थे, है ना, और फिर कि आपके घर में है कि कैसे ऐसे मूर्ख संतान हो गया, ऐसे पूछने के लिए ले गए। फिर आपने बताया कि वहां जाने के बाद आपको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड रोना ही हुआ। 3 दिन तक हम रोते ही रहे।
जी। उसके पीछे में हम अभी ऐसे यही कह सकता हूँ, हमारा पिताजी ले जा करके हमको कुपुत्र बताया। वो हो सकता है उससे हम परेशान हुआ हो, या नहीं कि किसी के सामने जा करके हम कोई मांगने वाले नहीं हैं, देने वाले हैं। जी, ठीक बात। अस्मिता ऐसा रहा जी। उसके आधार वो टूट गए, इसीलिए रोते हैं हम। वो अस्मिता टूटा होगा, उससे भी रोना ही होता है, या नहीं तो इससे होता है। जो हुआ हो रोते रहे, हमको पता नहीं है कि किस क्या हुआ। उसके बाद टाइफाइड हो गया। उसके बाद टाइफाइड हो गया। टाइफाइड होता है 41 दिन बेहोश रहे। उसके बाद होश आया तो जैसा कि सिरे हाला नहीं, पैरे हाला नहीं, ऐसे हंसा शुरू किया जैसा बच्चे से होता है। ऐसा शुरू करके पुनः शुरू किया तो उसमें जो ये जरूर आवश्यक ऐसे हुआ, हमारा समझने की शक्तियां बढ़ गई, बात करने की शक्तियां बढ़ गई, ये सब हो गए। इसका क्या कारण बोलेंगे आप? पूर्व स्मृतियां आपकी, फिर हमारा जो पहले से सोचता रहा, हाँ। उसका पुष्टि मिल गई। हाँ। वो 41 दिन की समाधि में। अच्छा, उसको समाधि कहेंगे 41 दिन का? क्या कहे, पुष्टि मिल गए तो ऐसा कहा जा सकता है। ठीक बात। उससे वो एक बूस्टिंग हो गई। उसके बाद जो है ना तर्क से शुरू हो गए, तर्क शुरू हो गए तो यहाँ आ गए हम, सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ। तो उस बीच जो है आपने मतलब वेद और उपनिषद ये सारा का अध्ययन किया? सबका अध्ययन किया, कविता किया, यही किया, 3 किया, सब पंडित हो गए, सबका बाप हो गए, सब हो गए। एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? हम जो है ना हम समझता हूँ हम सदा वही किए हैं, जब जो शुरू किया वही किए हैं। जैसा कविता शुरू किया, दिन रात्रि वही किए हैं, और कुछ भी करते रहे, कविता ही करते रहे। ठीक है। अब उसके बाद जो है ना सत्य से मिथ्या पर कैसा पैदा हुआ, दिन रात्रि वही करते रहे। उसी आधार पर ये समाधि भी हुआ मेरे हिसाब से। जी, बात वो है, हमको डाइवर्सिटी हुआ ही नहीं। हमारे में डाइवर्सिटी बहुत है बाबा। वही तो उसी के लिए मिसाल बताए जी। डाइवर्सिटी से हम कंक्लूजन पाना मुश्किल होता है, समय लगता है। मैंने दिन में 2 मिनट भी ठीक से ध्यान जाता नहीं, 2 मिनट भी ध्यान जो है एकाग्रता से जाता नहीं, वो विचार में फैला हुआ रहता है। वही अंतर बताया। हम जो शुरू किया वही करते रहे, कविता शुरू किया कविता ही करते रहे, दूसरा कुछ करता ही नहीं। चाहे हम कुदाली चलाओ, चाहे कमारे बनाओ, लोहारी करो, कुछ भी करो, कपड़ा बुनो, सब कुछ हम किए हैं उस बीच में। जी। तो पढ़ने में आपने क्या क्या पढ़ा? 4 वेद? पढ़ना नहीं है, हाँ। सुनना। पढ़ना बहुत दूर, पढ़े नहीं आप? पढ़ने का नाम ही नहीं है। अच्छा, तो वेद उपनिषद ये सारा पढ़ा नहीं आप? पढ़ा नहीं है, सुनना। कौन सुनाता था? सुनना, वही तो बताया, लोगों से सुनना। अच्छा, पढ़ना भी सुनना मानता है। जैसे आपके मामा लोग? सुनो तो सही जी। पढ़ना भी सुनना मानते हैं, समझ गए? सुने बिना पढ़ा क्या चीज? हम खुद ही बोलते हैं पढ़ते हैं। तो केवल पुस्तक को देखना पढ़ना नहीं है, अक्षरों को पढ़ना नहीं है, उसको सुनना पहले, उसके बाद समझ आ गया, फुट लग गए। सुनने तक तो पहले से हमारा संस्कार बना। पढ़ना हम मानते ही नहीं। अभी भी जो हम लोग लिख रहे हैं, कह रहे हो, सही बात है। जीवन का तो वही हो रहा है, जीवन का तो बाबा सुन ही रहे हैं, कह रहे हैं, सीधा बात। उतने हो रहे हो। तो जिसको श्रवण आप कहते हैं वो सुनने को श्रवण कहते हैं। सुनने को श्रवण कहते हैं। तो मेरा तो अभी श्रवण माइनस में चल रहा है। पढ़ने के साथ श्रवण नहीं है तो पढ़ा ही नहीं है।
पढ़ने से कुछ राहत नहीं लगा है। बिल्कुल ठीक है। वैसा देखा जाए तो मेरा अभी श्रवण भी पूरा ठीक से नहीं हो वही होता। वही 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 उसी के लिए तो मैं याद दिला रहा हूँ। कंपैरिजन करना चाहिए। तो यदि पढ़ने के बारे में हम पढ़ता हूँ कुछ भी, उसको ठीक से सुनता हूँ, हमको ठीक समझ आए, ठीक है गलत है, ये कुछ हो ही जाता है। जबकि स्पष्ट नहीं रहा हमको, तो संयम से स्पष्ट हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि पढ़ने के साथ सुनना बहुत आवश्यक है। सुनना आवश्यक है। सुनने से क्या प्रयोजन है? स्मरण में रहता है। अच्छा, तो अगर ये उसका ये प्रमाण, अच्छा कभी बीच में हम डांटता हूँ ना जी, पहले समझो जी, सुनो ठीक से जी, ये डांटता हूँ कि नहीं? जी, जी, मुझे भी है। बाबा पानी। हाँ, आप बीच बीच में डांटते हैं। ठीक है। तो कुछ भी करेंगे इसमें तो कहीं ना कहीं उसमें चित्रण तक हम पहुंचते ही रहे लगता है। वो छुटता नहीं। अच्छा, तो अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और सुना नहीं, मतलब वो चित्रण तक पहुंचा ही नहीं, वो केवल विचार तक, केवल सुनते तक ही रह गए। अच्छा, केवल मन से ही ड्रॉप हो गया, मानते तक रह गए, विचार भी हुआ नहीं हुआ। विचार होता तो स्मरण में नहीं रहेगा। अच्छा, विचार हुआ तो स्मरण में रहेगा ही। ये नहीं हो सकता कि विचार हुआ और उसका चित्रण हुआ नहीं। ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसा कुछ होता नहीं। ओहो, तो मैं पढ़ते समय सुन रहा हूँ कि नहीं, इसका ये प्रमाण है कि उसके बाद मुझे याद है कि नहीं? केवल याद रहता है तो हम सुना। हाँ, हाँ, याद नहीं तो सुना क्या है? सुना भी नहीं। इसकी क्षमता को डेवलप करना है अभी तो। यही मुख्य बात यही। यदि संसार में हम कुछ यदि प्रमाणित करना है सच्चाई को, यह आवश्यक है। प्रमाणित नहीं करना है बातों से। कितना अंतर हुआ? तो ये हो गया पढ़ना, फिर सुनना सहित श्रवण, फिर मनन, फिर सामान्य अर्थ, जुड़ाव, चित्रण, प्राथमिकता, आवश्यकता, प्रमाण, उसके आधार पर अनुभव प्रमाण, उसके आधार पर तदाकार होना, स्वीकृत होना, तदाकार होना, तद्रूप होना, प्रमाण होना, फिर प्रमाण होना। तदाकार तद्रूप होने का पूंजी मनुष्य, हर मनुष्य के पास रखा है। आज जो पैदा हुआ बच्चा है, इनके पास भी रखा है, हमारे पास भी रखा है। 90 वर्ष हो गए। क्या जाए? ठीक है, विराम लिया जाए। He's been sitting for a long time.